हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उत्सव एकेडमी क्लासेस में। देखिए, आज हम डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ बातें डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहली बात इसी कर लेते थे, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रखी है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई y मान लेंगे जो अपना fx के इक्वल है। इसको हम डिफाइन करें किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में डिफाइन करें। तो जो डिफरेंशिएशन है वो एक नया फंक्शन बन के आता है एफ डैश एक्स, जिसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो पार्ट है ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से किस प्रकार लिख देते हैं बुक्स में, h को रिप्लेस कर लेते हैं डेल एक्स से, h को रिप्लेस कर देते हैं डेल एक्स से। ठीक है, जहां h है वहां डेल एक्स रख दे, तो यही जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, और इसको टाइम बचाने के लिए और सोल्व करने के लिए इसी डेफिनेशन को, इसी पार्ट को क्या भी लिख देते हैं, डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, ये पार्ट लिखा जाता है, ये है डिफरेंशिएशन। ये तो दे रखा है अपनी बुक्स में। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं बताता हूं जो हमें जाननी चाहिए, जरूरी है, जिससे हम डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट लिखा हुआ है डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ये कंप्लीट बना देते हैं इसको dy बाई dx, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए, अब हम dy बाई dx के बारे में बात करते हैं। तो dy बाई dx के बारे में दो बातें हैं। एक तो जहां x है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम थोड़ा अच्छे से देखें तो इसका अर्थ क्या है कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल में पर यूनिट चेंज हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट, तो वही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब जैसे कि हम अपने माँ बाप पे डिपेंड है, तो जैसे वो जिस स्कूल में डालना चाहते हैं हमें, वहीं पे हमें जाना पड़ता है। जो चीज हमें खिलाना चाहते हैं वो हमें खानी रहती है। इस प्रकार से एक चीज होती है इंडिपेंडेंट, एक चीज होती है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट में क्या क्या चेंज हो रहा है, वही सारा प्रोसेस डिफरेंशिएशन का है। क्लियर। अब देखिए ये जो dy बाई डी हम किस प्रकार से इसको रीड किया है, ये कैसे हम क्वेश्चंस में इंप्लाई करेंगे, वही चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला पार्ट जो आता है y इक्वल्स टू एक्स द रेज n, ये है सबसे बेसिक, सबसे नॉर्मल, y इक्वल्स टू एक्स द पावर n। ठीक है, अब देखिए इसका dy बाई डी करना किस प्रकार से करेंगे, इसके दो तीन स्टेप्स हैं। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम मान के चले, पावर सोल्व करनी है। पावर सोल्व जरूर करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इस ब्रैकेट को जरूर ध्यान रखना है, ब्रैकेट में एक्स जरूर हो। थोड़ा ध्यान रखने के लिए क्या करें, ये ध्यान करें कि ब्रैकेट जो है उसमें एक्स हमारे पास मौजूद हो, तब सबसे पहले हमें क्या सोल्व करनी है, पावर। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। y में चेंज देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो y का चेंज जो है x के रेस्पेक्ट देखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे पावर सोल्व, हम ब्रैकेट में देखा तो x मौजूद है, पावर सोल्व करने के लिए सबसे पहले n आगे आ जाएगा, जो भी पावर है वो आगे, ब्रैकेट जो है वो एज इट इज, और पावर में से एक घटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर। अब मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप जो है ब्रैकेट सोल्व। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ है, ब्रैकेट में क्या है x। अब देखिए
हमारे पास ये तो आ ही चुका n x की पावर n माइनस 1। अब बात है कि डेरिवेटिव किसका करना है, x का। मतलब हमें चेंजमेंट देखना है x में, किसकी वजह से, x की वजह से। तो चेंजमेंट क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1। मतलब हमारे पास जो ये था y, इसका डेरिवेटिव कितना आ चुका, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट जो भी क्वेश्चन या जो भी बेसिक है वो देखें तो इसका आंसर है n x द रेज n माइनस 1। क्लियर, ये पार्ट है डिफरेंशिएशन का मेन, जो हम दो स्टेप्स में क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टेप पावर सॉल्विंग, सेकंड स्टेप ब्रैकेट सॉल्व। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा सा बेसिक में और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट में ये आता है रूट एक्स। इस रूट एक्स को सोल्व करने में दिक्कत आती है, लेकिन हम देखें y इज इक्वल टू रूट एक्स जो भी दे रखा है, ये है तो पावर ही, मतलब इसका अर्थ है x की पावर 1/2। तो सबसे पहला स्टेप पावर सोल्व करें। पावर सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है 1/2 हम आगे ले आएंगे, x इसकी पावर 1/2 माइनस 1 लिख देंगे, इनटू डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे अब ब्रैकेट का, x का। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स द रेज माइनस 1/2 और इंटू 1। मतलब हम कह सकते हैं 1/2 और ये पावर नीचे लेके जाएंगे तो वापिस से पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या रहेगा, 1/2 रूट एक्स। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल। और अब इनके बाद थोड़े से फॉर्मूले लिख रहे हैं। देखिए, जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में दिखे हमें किसी ब्रैकेट में, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है u इंटू वी का। इसका अर्थ है u हम एज इट इज रख देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे v का, प्लस v हम एज इट इज रख देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे u का। ये किस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा, जहां हमारे पास ऐसे दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हो, इस प्रकार से दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हो, इस टाइप से लगा लो चाहे। ठीक है, किसी भी पार्ट में देखें हम, लेकिन हमारे पास 2x मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा एक और तरीका है u बाई वी का। ये खुलता है v स्क्वेयर, v एज इट इज रखें, डेरिवेटिव करेंगे u का, माइनस u एज इट इज रखें, डेरिवेटिव करेंगे v का। ये दो फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, और यही डिफरेंशिएशन का बेसिक भी है। फिर इसके बाद तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपके पास बुक्स में मौजूद हैं। जैसे कि हम साइन का डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है हमारा कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं वो आता है हमारा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं वो हमारे पास आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं वो आता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। फिर देखिए डेरिवेटिव करते हैं कोट एक्स का, वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव करते हैं कोसिकेंट एक्स का, वो होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें एक का प्रूफ मैं बता रहा हूं कि आता कैसे है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स किस प्रकार से आ रहा है वो मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं यहाँ पे अगले स्टेप में। देखिए, हम डेरिवेटिव जो अभी मैंने बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव मैं करके दिखा रहा हूं, कोस एक्स किस प्रकार से आता है बाय डेफिनेशन। देखिए क्या करते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब की बार हमारे पास जो f ऑफ x है वो क्या है, साइन x। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। देखिए यही हम रखें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वहां आ जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x और अपॉन h। अब देखिए अगला स्टेप क्या लगाए हम,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए, अब क्या करें हम, कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। अब यहां से साइन एक्स, यहां से साइन एक्स, दोनों से साइन एक्स कॉमन कर देंगे और इस पार्ट को अलग लिख देंगे। लिमिट सभी जगह अलग अलग अप्लाई हो सकती है, हमें पता है, तो हम कह सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स कोस एच माइनस 1 अपॉन एच। इन दोनों में साइन कॉमन कर दिया और डिवाइडेड बाई एच प्लस कोस एक्स साइन एच और अपॉन एच। यहां भी हम लिमिट अलग से अप्लाई कर सकते हैं, एच टेंडिंग टू 0। अब हमें इतना जरूर पता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1। ठीक है, यहां देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कोस एच माइनस 1, हमें पता है 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वो अप्लाई कर दें हम, ये वहां और यहां दोनों साइन अलग अलग हैं, यहां माइनस हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 और डिवाइडेड बाई एच प्लस, यहां लिमिट अप्लाई हो चुकी, 1 आंसर आ चुका इसका, कोस एक्स हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए सेम पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हमें एच स्क्वायर चाहिए, तो देखिए अगले स्टेप में हम फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, माइनस साइन एक्स ये और ये 2 ये हम बाहर रख लें और यहाँ है साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच है, एक एच से मल्टीप्लाई करें, एक एच से डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से डिवाइड, ये देखिए ये बन गया 1 और यहाँ h बच रहा है। अब जब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और प्लस में कितना है कोस एक्स, तो हमारा आंसर आ गया। डेरिवेटिव किसका कर रहे थे हम, साइन एक्स का, तो कितना आ गया वो कोस एक्स। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद 7.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।